नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। दिव्यांगजनों को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में अवगत कराना। माता पिता दिव्यांगजनों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित है, लेकिन अपने बच्चों से सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बातचीत करने को लेकर उनके मन में असमंजस भरा होता है। आज हम बात करेंगे कि दिव्यांगजनों को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में कैसे अवगत कराएं, कहाँ कहें, कैसे कहें। तो सुरक्षित स्पर्श क्या है? स्पर्श जो एक बच्चे को सुरक्षित, आरामदायक, खुश महसूस कराता है, जैसे माता पिता द्वारा जब भी माता पिता या देखभाल करने वालों को अपने बच्चों के शरीर के अंगों को छूना पड़ता है, लेकिन यह तो उनकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए या चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए है, जैसे कि स्नान कराना, दवा लगाने या जांचने के लिए कि कहीं कोई दाने या सूजन तो नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टरों या नर्स को चिकित्सा के दौरान बच्चों को स्पर्श करना पड़ता है। यह आवश्यक स्पर्श है और अगर माता पिता के सामने किए जाए तो सुरक्षित भी है। असुरक्षित स्पर्श क्या है? स्पर्श जो एक बच्चे को असुविधाजनक, भयभीत, बेचैन महसूस कराता है, अगर यह गुप्त रूप से या माता पिता से छुपकर किया जा रहा है। सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बात करना क्यों आवश्यक है? सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बात करें। बच्चों को स्वयं की सुरक्षा बनाए रखने में सशक्त बनाने के लिए बच्चों को उचित यौन व्यवहार की जानकारी होना जरूरी है। बाल यौन शोषण को रोकने के लिए बच्चे स्वयं या दूसरों द्वारा अनुचित यौन व्यवहार में फंसने से बचने के लिए क्या हमें अपने दिव्यांग बच्चों के साथ सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में चर्चा करनी चाहिए? हाँ। क्यों? क्योंकि दिव्यांगजन आसानी से यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से अनुचित यौन संबंधित गतिविधियों में लिप्त बनाया जा सकता है। दिव्यांगजन के लिए 24/7 सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्हें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा उनका अधिकार है। अब आप पूछ सकते हैं, मैं दिव्यांगजनों को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में क्या सिखाऊं? इसका जवाब है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को शरीर के अंगों के, निजी अंगों के भी सही नाम बताएं। उन्हें अवगत कराएं कि वे ही अपने शरीर के मालिक हैं। बच्चों को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को चुंबन देने या गले लगने के लिए जोर न दें, खासकर जब वे ऐसा न करना चाहते हों। बच्चों को पढ़ाएं सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श, अवांछित स्पर्श। अपने बच्चों को पढ़ाएं हमारे शरीर के अंग हमारे निजी हैं। यह ठीक नहीं है अगर कोई आपके शरीर के निजी अंगों को छूता है। यह भी ठीक नहीं है अगर कोई आपसे अपने शरीर के निजी अंग को छूने के लिए कहे तो किसी और के शरीर के निजी अंगों को न छुएं। अगर आपके कपड़ों को हटाने के लिए कोई कहता है तो ना हटाने दें। अगर कोई आपके कपड़ों को हटाकर आपकी फ़ोटो या वीडियो लेता है तो ना लेने दें। अगर कोई आपको बिना कपड़ों के लोगों की तस्वीरें या वीडियो दिखाता है तो ना देखें। आप उन्हें यह तस्वीर दिखा सकते हैं। शरीर के वह अंग जो लाल रंग के दर्शाए गए हैं, जैसे गर्दन का भाग, नीतंब, ओठ आदि पर किसी के द्वारा स्पर्श करना जो देखभाल के लिए नहीं है, असुरक्षित है। बच्चों को बताएं, अगर कोई उन्हें गलत तरीके से छूता है तो वे भरोसेमंद देखभाल करने वाले परिवार के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। गलत, बुरे, असुरक्षित स्पर्श के बारे में भावना, अनुभव को गुप्त नहीं रखना चाहिए। उन्हें आपसे बात करने में मदद करें, उन्हें अपने साथ बात साझा करने दें। करने योग्य बातें, उन्हें ना कहना सिखाएं, उन्हें मदद के लिए चिल्लाना और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से भागना सिखाएं। जो उन्हें गलत तरीके से छूता है, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना सिखाएं। मैं दिव्यांगजनों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में कैसे सिखाऊं? दिव्यांगजनों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में सिखाने के लिए आप इस सामग्री का उपयोग करें, जैसे चित्र, तैराकी सूट का उदाहरण, पुस्तकें, चलचित्र,
गुड़िया, वर्कशीट तथा पोस्टर। दिव्यांगजनों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में सिखाने के तरीके। अनौपचारिक और आसान बातचीत करें, सामाजिक कहानियाँ कहें, रोल प्ले के माध्यम से अवगत कराना, मॉडलिंग। दिव्यांगजनों को उनकी भावनाओं को साझा करने में मदद करने के लिए आवश्यक अनुकूलन करें। अनुकूलन के उदाहरण इस प्रकार हैं। याद रहे, स्वयं की रक्षा करने की क्षमता में आत्मविश्वास महसूस करना हमें कम डर और अधिक स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है।